नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से खास खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं ब्रज जोन प्रभारी पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने वरिष्ठ नेता प्रकाश निधि गर्ग के प्रतिष्ठान पर रविवार रात 7:30 बजे करीब मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर परेशान हैं और युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लेकिन भाजपा जाति धर्म के मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान मूल समस्याओं से भटका रही है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने राहुल गांधी को किसानों, गरीबों, मजदूरों और युवाओं की आवाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान और आरक्षण के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव, महानगर अध्यक्ष शफात खान राजू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश निधि गर्ग सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जो कांच के सामान के लिए, चूड़ी के लिए जो ऐतिहासिक नगर जिस तरीके से अपनी विरासत को खोता जा रहा है कि यहाँ पे चंद चुनिंदा लोग अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए यहाँ के मजदूरों के साथ जिस तरह से धोखा कर रहे हैं, चाहे यहाँ का मजदूर हो जो एक बड़े रूप में यहाँ पे काम करके पूरे देश के अंदर जिसने इस जगह की पहचान पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाने का काम किया, आज ये शहर अपनी पहचान खोता जा रहा है। क्योंकि कई लोग जो यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में है, यहाँ के विधायक के रूप में है, जो लोग ताकत के साथ कहीं ना कहीं उन कारखानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं चाइना से माल लाके और उन मजदूरों के काम कैसे बंद हो उसके प्रति इनका खास तौर पे फिर किसानों को मैंने देखा कि एक बड़ा बेल्ट जो आलू के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आज किसान की ये हालत कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि आलू उसकी लागत, जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, तब इन्होंने कहा था कि लागत आधी कर देंगे और कीमतें दुगनी कर देंगे, और आज ये हालत है कि लागत तो 3 गुना बढ़ा दी, खाद की कीमतें बहुत बढ़ा दी, एनपीके की बढ़ा दी, यूरिया की बढ़ा दी, डीएपी की बढ़ा दी, और लगातार खाद की कीमतें बढ़ा दी, दवाई की कीमतें बढ़ा दी, डीजल की कीमत जो 50 का था उसको 100 के ऊपर लेके चले गए क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल किसानों को लगता है। कीटनाशक की कीमतें बढ़ा दी, तो लागत 3 गुना कर दी और जो कीमतें थी वो उसको आधी करने का काम कर दिया। आज लागत मूल्य पे जाए तो 1 कुंटल आलू के ऊपर 1200 से ऊपर रुपए खर्च हो रहा है, 1200। और जब किसान मंडियों में लेके जा रहा है तो 300-400 रुपए के अंदर बिक रहा है, उसके अंदर हम माल लिए, उसको वहां पे उसका टैक्स और अलग अलग चीजें देखे तो लगभग 200 रुपए किसान के हाथ में आ रहा है। 1000 रुपए का नेट नुकसान किसान को 1 कुंटल के ऊपर होने का काम है। और जिस तरह की हालात यहाँ पे है कि किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने का काम सरकार कर रही है। जो एमएसपी की बात लगातार करती आ रही है, एमएसपी देने की बजाय सिर्फ एमएसपी कागजों पे काम कर रही है। एमएसपी कैसे मिले इसके लिए कंसंट्रेशन है। और एक अभी बड़ी दलाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे इनके देश के कृषि मंत्री हो, चाहे देश की सरकार हो, वो एप्स्टीन के डर से अमेरिका की दलाली करने में लगे हुए हैं और किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने में लगे हुए। जो अभी इंडो यूएस ट्रेड डील करी है वो कहीं ना कहीं जो इंडो यूएस ट्रेड डील के ऊपर साइन नहीं करा है, किसान के डेथ वारंट के ऊपर साइन करने का काम करा। अभी एक मुद्दा चल रहा है आरक्षण को लेकर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन इसमें कोई विपक्षी पार्टी नहीं बोल रही है। मैं पहले पूरी किसान वाली बात रखूं, फिर इस पे करेंगे, सब पे चर्चा करेंगे। अभी पूरा एक बड़ा किसानों का चर्चा चल रही है, किसान की, यहाँ के मजदूर की, उसके ऊपर चर्चा अपन कर ले पूरी। इस देश के किसानों के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने करा कि वो यूएस जहाँ पे लगभग 1000 एकड़ का से कम का किसान नहीं है, यहाँ 2.5 एकड़ से ज्यादा का किसान नहीं है, और जो हम पहले कांग्रेस जमाने में वहां पे 0 से लेके 130 से लेके 150% तक टैक्सेस कई चीजों पे लगाते थे जो इंपोर्ट करी जाती थी किसानों की, आज इंपोर्ट ड्यूटी को 0 यहाँ पे करने का काम कर दिया, यूएस के साथ ट्रेड डील पूरा साइन करने का काम कर दिया,
और उसी की हार से जो किसानों की फसलों के दाम पूरी तरीके से कम हुए, चाहे धान की बात करो, मक्का का भी ये क्षेत्र ठीक आता है। मक्का पिछली बार लोगों ने 2400 रुपए MSP है, 1200 रुपए के आसपास यहाँ पे बेचने का काम करा। आलू की कीमतें मिल नहीं रही है। किसान कल्याण की बात कर रहे हैं, मतलब जब भी यहाँ के इनके देश के कृषि मंत्री शिवराज से बात करो, मोदी जी से बात करो, वो किसान कल्याण वर्ष मनाने का काम करते हैं। और किसानों की हालत इनके कल्याण के अंदर क्या होती है कि किसान की हालत ये है कि उसकी लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है। जो यहाँ का स्थिति देखी, जो शहर की स्थिति देखी, तो यहाँ का मजदूर भी परेशान है जिसने इस शहर को पहचान दी। यहाँ का किसान प्रताड़ित है, यहाँ का युवा बेरोजगार है, यहाँ का नौजवान प्रताड़ित है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, कैसे धर्म, जाति, संप्रदाय के अंदर लोगों को लड़ा के कैसे वोट का खेल करा जाए। पर यहाँ का युवा, इस देश का युवा तय कर चुका है कि वो इस तरीके की कोई बहकावे में नहीं आएगा, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं मूल मुद्दों की बात करेगा। जो RSS और भारतीय जनता पार्टी इस देश को बांटने की कोशिश, इस देश को तोड़ने की कोशिश, देश के अंदर नफरत फैलाने के सत्ता बनाने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ताकत के साथ खड़े। और हिंदुस्तान के अंदर एक मन की बात करता है जो सिर्फ मन की बात करे, और राहुल गांधी जी लोगों के दिलों की बात सुन रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनके साथ सड़क के ऊपर खड़े होकर उनको अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। 2027 के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है ताकत के साथ। उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो सरकार है जो कहीं ना कहीं भय, भूख और भ्रष्टाचार की है, इसे उखाड़ फेंकने का मंत्र पूरी ताकत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले रखा है। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में यूपी के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने सहयोगी के साथ सरकार बनाएगी।